क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ते हैं। विराट, विषाद एंड रोमा वर पार्टनर इन अ फर्म। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 5:3:2 रेस्पेक्टिवली और 31 मार्च 2013 को। विराट, नीचे पढ़ो, विराट डाइड ऑन 1 अक्टूबर 2013। तो इसका मतलब वो कितने महीने जिंदा रहा इस साल में? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 1 अक्टूबर को तो निकल लिया, तो इसका मतलब 6 महीने का इसे प्रॉफिट भी देंगे। ठीक है, जो भी चीजें करंट ईयर में, बस इतना याद रखो, करंट ईयर में ये 6 महीने जिंदा रहा है, बस पिछले सालों की तो बात अलग है। अब नीचे दे रखा है गुडविल की कैलकुलेशन, इसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देनी है और प्रॉफिट भी देना है। और नीचे लिखा है प्रिपेयर विराट इज कैपिटल अकाउंट प्रेजेंटेड टू हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट। एग्जीक्यूटर को मतलब जो भी उसके बचे हुए रह जाते हैं, बच्चे बच्चे बीवी जो भी कुछ होंगे उसको। तो जो भी पैसा विराट का बनता है वो बताओ। पहले बैलेंस शीट देखो, इसमें क्या क्या है। एक 3 लाख है, कितना अमाउंट का है बताओ विराट का पैसा? 3 लाख। 3 लाख। ओके, आराम से चिल्लाना, मुझे तो आवाज आएगी। इसके अलावा और कौन सा पता? रिजर्व फंड में इसका शेयर होगा, है ना? रिजर्व फंड में, यस सर। रिजर्व फंड में कितना पैसा है इसका बताओ? टोटल रिजर्व फंड कितने का है? 60,000 का। 60,000। और विराट का शेयर कितना था? 5 डिवाइड बाई 10। तो इसका मतलब कितना पैसा आएगा इसका? 30,000। ठीक है। इसके बाद और कुछ तो है नहीं भाई बैलेंस शीट में जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाली चीज है, कुछ भी नहीं है जो इसको देना है। इसके बाद नीचे पढ़ो। अब सबसे पहले गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू 2.5 ईयर ऑफ परचेज, एवरेज ऑफ लास्ट 3 ईयर। एवरेज प्रॉफिट दे ही रखा है, तो देखो कैलकुलेशन कर लो पहले गुडविल की। वर्किंग नोट नंबर 1, शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल। इसमें क्या करो, सबसे पहले गुडविल ही निकाल दो। गुडविल ऑफ द फर्म कितने की है? 1,50,000 का एवरेज प्रॉफिट है, नीचे दे ही रखा था एवरेज प्रॉफिट, और इसे मल्टीप्लाई कर दो 2.5 से, बताओ कितना आएगा? 3,75,000। 3,75,000। ठीक है। अब क्या करो, कौन है ये? विराट। विराट इज शेयर ऑफ गुडविल। विराट शेयर ऑफ गुडविल। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इस वाले कैमरे में थोड़ा गोरा आ रहा हूँ? आ रहे हो तो? ऐसा है क्या? इसका कैमरा मेरे कैमरे से अच्छा है। बताओ कितना? 1,87,500। 1,87,000 कितना? 1,87,500। ये आएगा क्या? हाँ सर। यस सर। ये आ रहा है? यस सर। चलो ठीक है, यही आ रहा होगा शायद, है ना? इसके बाद ये आपस में बताओ कौन कौन देगा इसे लाके? ये पैसा कौन देगा, मतलब इसका गुडविल का शेयर कौन देगा? जिनको गेन हुआ है। रोमा। गेन किस किस को हुआ है? विषाद को और रोमा को। रोमा। किस रेशियो में हुआ है? 3:2 विषाद और रोमा। ये नलायक वो नहीं आएगा आरडी जूनियर? नो सर। नलायक है। चलो किसकी कितना कितना अमाउंट आएगा? 1,12,500। चिल्ला रहा, आवाज नहीं आएगी मुझे। सर आवाज नहीं आ रही? अरे मतलब थोड़ी थोड़ी आती है, अब आवाज समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हो तुम। यही है? 12,500। यस सर। 75,000। ये नलायक अब आया है। और 75,000। ठीक है, तो जनरल एंट्री पास करके बताओ। विषाद इज कैपिटल अकाउंट। रोमा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू विराट कैपिटल अकाउंट। रोमा इज कैपिटल अकाउंट टू विराट कैपिटल अकाउंट। टू विराट। विराट ही कर देते। विराट इज कैपिटल अकाउंट। 1,87,500 इसको देने, इससे कितना लेना है? 1,12,500 और 75,000।
अब बताओ इस पे, इस वाले पेज पे किसी को दिक्कत है तो बताओ मुझे। नो सर। नो सर। श्रेया मैडम। नो सर। ओके, अभिषेक, कुणाल। कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर ले तो। हाँ, कोई दिक्कत इसलिए नहीं है नलायक क्योंकि तुमने समझा ही नहीं क्वेश्चन क्या आया था। ठीक है, हटा रहा हूं मैं इसको। अब यहाँ पर इसको दे दो जो भी पैसा देना था। क्या क्या देना था? गुडविल का पैसा देना है। कौन कौन ला के देगा? वाई, रोमा विषाद और विषाद। याद और रोमा। इस कैपिटल अकाउंट और रोमा। और बाय। सर जी ये वाला वर्किंग नोट दिलाना एक बार। रोमा। अरे दिखा रहे भाई, तो दिखा रहे कैपिटल अकाउंट। इससे लेंगे 1,12,500 और इससे कितना था? 75,000। 75,000। ठीक है भाई साहब, जल्दी देखो गुडविल का ट्रीटमेंट किया है बस मैंने। हाँ ठीक है, स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ सर। ले लिया? हाँ ले लिया। ठीक है, अब इधर देखो, मैंने इसका ओपनिंग बैलेंस था वो दे दिया, रिजर्व फंड में जितना शेयर था दे दिया, और ये गुडविल का पैसा दे दिया। इसके बाद पढ़ो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड 10%। अच्छा ये बताओ, जो पिछले साल तक का इंटरेस्ट, ये देखो ये पिछला साल था और ये अब का साल चल रहा है, वो यहाँ पर उसकी डेथ हो गई है ना, तो इसका मतलब पिछले साल का इंटरेस्ट तो यहाँ तक तो पहले ही मिल चुका होगा, ये कैपिटल अकाउंट में ऑलरेडी पहुंच गया होगा। जब हम कैपिटल अकाउंट बनाए हुए यहाँ तक की बैलेंस शीट दे रखी है, तो यहाँ तक का तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल चुका होगा इसे। अब बस देना कितना है? जो करंट ईयर में जिंदा जितने रहा है उस पीरियड के लिए देना है बस, इस मंथ के लिए, है ना? यस सर। ये बात किस किस को समझ में आई? यस सर। आ गई सर। विकास आ गई? आ गई सर। यस सर आ गई। है ना? चलो ठीक है। यस सर आ गई। तो बस इसे इंटरेस्ट दे दो, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बताओ कितने अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलेगा इसको? कैपिटल का बैलेंस कितना था? 3 लाख। 3 लाख रुपए का। 3 लाख। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। और कितने महीने के लिए मिलेगा? 6/12। 1 अक्टूबर को गया तो 30 सितंबर तक का इंटरेस्ट मिलेगा, है ना? तो बताओ कितना आ जाएगा? 15,000। 15,000। विकास, ये समझ में आया तुम्हें? यस सर आ गया। और श्रेया मैडम? यस सर। अभिषेक भाई साहब? आ गया सर। ठीक है, बढ़िया। तुम्हारी बुक में इसे P&L सस्पेंस करके लिख देते, तो मैं ऐसे ही करना जैसे मैं करा रहा हूँ। यस सर, और कंफ्यूजन बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखो सर जी वैसे क्या को लिखा है उसमें? क्या कह रहे हो? वैसे क्यों लिखा है बुक में P&L सस्पेंस करके? दोबारा बोलो, मेरी सब आवाज नहीं आ रही। सर ऐसा बुक क्यों में लिखा हुआ है? P&L सस्पेंस करके क्यों लिखा है बुक में? देखो सुनो, इस डेट पे P&L अकाउंट तो बनता नहीं है न, P&L एप्रोप्रिएशन बनता। बस एक अकाउंट खोल दिया P&L सस्पेंस है, भैया इसमें पैसा तुम्हारा जितना शायद ले जाओ, हम सेटलमेंट एंड में करेंगे। अब जैसे मान लो यहाँ P&L सस्पेंस लिख देता 15,000 से, ठीक है, तो इसका मतलब इंटरेस्ट मिला है 15,000 का, और इंटरेस्ट कहाँ जाता है? P&L एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में। तो जब हमारा टोटल प्रॉफिट आएगा ना लास्ट में, एंड में, जब हम P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, तो मान लो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ तो 1 लाख रुपए आ गया, और डेबिट साइड में P&L सस्पेंस अकाउंट जो खोला हुआ है ना, इसको हमें खत्म करना होता है फिर। तो इसका मतलब 1 लाख में से 15,000 डेबिट कर देंगे तो बचेगा कितना? 85,000। फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रिमेनिंग पार्टनर। मतलब अभी इंटरेस्ट दे दिया, लेकिन अभी हमने सेटलमेंट नहीं किया, कोई हमने अकाउंट नहीं बना रहे स्पेशल इसके लिए। ठीक है सर। उसे कह रहे कि भैया तू डेथ हुई है, तेरी जितना पैसा बनता ले जा, हम अकाउंटिंग तो बाद में करेंगे। तो इसलिए एक फेक अकाउंट खोल दिया P&L सस्पेंस बस, और इसे क्लोज कर देंगे एट द एंड ऑफ द ईयर बस। ठीक है, यस सर। इसके बाद देखो प्रॉफिट फॉर द, मतलब फॉर द 2013 और 14, मतलब इस साल का जो प्रॉफिट है ना, ये 13-14 है, ये 13 और 14। ठीक है, इसमें लिखा है प्रॉफिट फॉर बी टेकन एज हैविंग एक्रूड एट द सेम रेट एज दैट द प्रीवियस ईयर विच वाज इतना। मतलब इसमें बोल रखा है कि यहाँ पर जो प्रॉफिट हो रहा था 1,50,000 का हुआ था पिछले साल, तो हमने ये जो करंट ईयर में प्रॉफिट मानना है, ये भी सेम रेट से मानना है कि 1,50,000 ही खर्च हो रहा है।
मतलब सॉरी प्रॉफिट अर्न हो रहा है। तो पूरे साल का प्रॉफिट कितना हो गया, इस साल का भी एस्टिमेटेड प्रॉफिट है, ये कोई एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, एस्टिमेटेड। तो बताओ इसका शेयर कितना बनता है? ये वर्किंग नोट बनाने की जरूरत है अब 5/10 इसकी? नो नो सर। सर। अगर बनाना तो बना देते हैं लोग। शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट फॉर द ईयर 2013-14। ये पूरे साल का प्रॉफिट कितना है, 1.5 लाख रुपए मानना है। ये मानना है कि पिछले साल जितना प्रॉफिट हुआ था उतना ही इस साल हो रहा है, ठीक है। तो अब उसका शेयर निकाल दो। हम 6 मंथ के लिए जिंदा रहा, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा बताओ। देखो 1,50,000 पूरे साल का प्रॉफिट था, तो इसे 6 महीने में कन्वर्ट कर दूं पहले, 6/12 ठीक है। ये आ गया 6 महीने का प्रॉफिट। 5/10। अब देखो उसका शेयर, ये तो 6 महीने का टोटल तीनों पार्टनर का तो प्रॉफिट है ये। तो उसका शेयर कितना था, 5/10, वो निकाल दो बस। 5/10 कितना आ गया बताओ। 37,500। 75,000 और 75,000 का आधा कितना आ जाएगा, 37,500। 37,500। ये दे दो बस इसका शेयर। विकास ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बाय P&L सस्पेंस अकाउंट लिखते हैं इसे। यस सर आ रहा है। और देखो यहाँ भी कैलकुलेशन कर सकते थे, है ना। अब वर्किंग नोट को रेफर कर देते हैं, ये वर्किंग नोट को रेफर कर देते हैं, वर्किंग नोट नंबर 2। श्रेया मैडम ये समझ में आया है नहीं आया? यस सर आ गया। ठीक है, मैसेज कौन कर रहा है, चलो कोई नहीं। बस इसे बंद कर दो। कहाँ पे ट्रांसफर कर दोगे इसका पैसा? एग्जीक्यूटर को दे दोगे, विराद इन एग्जीक्यूटर अकाउंट। 5,70,000। कितना आ रहा है? 5,70,000। 5,70,000। 5,70,000 आ रहा होगा, ऐसा ये बोल रहे हैं। मुझे थोड़ी आवाज कम आ रही है पर मैंने लिख दिया है। बताओ किस किस को छोटा सा भी डाउट है इसमें, बताओ। देखो एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं। जो भी उसका जो कैपिटल का पैसा था वो दे दिया मैंने, रिजर्व फंड में जितना शेयर था उसका वो दे दिया। फिर ये पैसा गया है गुडविल का, गुडविल का ऐसी ट्रीटमेंट करते थे रिटायरमेंट में भी। और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द करंट ईयर, फॉर करंट ईयर है, जो क्योंकि पिछले साल तो इंटरेस्ट मिल गया होगा, वो कैपिटल में जुड़ भी गया होगा। तो इस साल नहीं मिला क्योंकि इस साल का भी P&L बना ही नहीं था, P&L एप्रोप्रिएशन नहीं बना अभी। तो इसमें जितने महीने जिंदा रहा उतने महीने का उसे इंटरेस्ट मिल गया। फिर उसके बाद जितने महीने जिंदा रहा है, ये क्या था, इंटरेस्ट था, जितने महीने जिंदा रहा उतना प्रॉफिट भी दे दिया उसका शेयर पर। इतना सही काम करना है। एक एक्स्ट्रा पॉइंट बस यही तो जुड़ गया बस, जो हम रिटायरमेंट में करते थे। विकास ये क्वेश्चन पूरा समझ में आया है नहीं आया? यस सर आ गया। आ गया, बढ़िया। यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 33 ये हटा दो। हाँ जी सर। अभिषेक, Yes, sir. श्रेया, कुणाल, हटा दो इन्हें। यस सर डालो। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाओ। देखो नीचे की रिक्वायरमेंट पढ़ लो। हनीज कैपिटल अकाउंट बनाना बस, तो बस तो कैपिटल अकाउंट की लो। इसमें है क्या, बड़ा क्वेश्चन है ये कोई? बताओ इतना बड़ा है ये कोई? और पेपर में ज्यादातर चांस आता है, आता जरूर है। किसकी डेथ हो गई यहाँ पर? हनी की। हनीज कैपिटल अकाउंट। चलो पढ़ते क्वेश्चन। सनी, हनी, रूपेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म। 31 मार्च 2014 की बैलेंस शीट दे रखी है, मतलब 31 मार्च तक का तो सब कुछ काम खत्म हो चुका है, इंटरेस्ट सब कुछ मिल गया था इसको।
हनी की डेथ होती है 31 दिसंबर 2014 को, तो इसका मतलब करंट ईयर में वो कितने महीने जिंदा रहा? 9 महीने। नहीं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर में 9 महीने जिंदा रहा वो, ठीक है। Yes, sir. इसके बाद देखो पार्टनरशिप डीड कहती है कि जब भी कोई पार्टनर मरेगा तो उसकी ना कैपिटल का पैसा भी उसको दे देंगे, तो नहीं बोलता तब भी भाई कैपिटल का पैसा हम हमेशा देते ही हैं। कितना बताओ बैलेंस बीडी उसका हनी का? 30,000। इसके बाद पार्टनरशिप डीड कहती है, चलो छोड़ो पार्टनरशिप डीड की बात मानेंगे, पहले बैलेंस शीट की मान लो। जो भी कैपिटल का पैसा था दे दिया, और जनरल रिजर्व में कितना पैसा है उसका वो भी दे दो। जनरल रिजर्व में बताओ कितना पैसा है इसका? जनरल रिजर्व का टोटल पैसा कितना है? 30,000। इसका शेयर कितना था हनी का, बताना मुझे। सर इक्वल होगा ना? शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो नहीं दे रखा। इक्वल सर जी, इक्वल इक्वल ही होगा, जब नहीं दे रखा तो 1/3 कर दो। 10,000। कितना आ गया? 10,000। 10,000 आ गया। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने महीने की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे? 6 मंथ की, है ना। तो 30,000 रुपए लगाए थे उसने, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6% और 9 मंथ के लिए। किसी को प्रॉब्लम है कैलकुलेशन में? अदरवाइज मैं मान रहा हूँ सबको आ गया है। ये आ रहा है 1350। या मैडम ये समझ में आ रहा? यस सर। यस सर। कुणाल तुम बताओ। आगे सर, आ गया। विकास? यस सर आ गया। ठीक है। सी पॉइंट कह रहा है हिज शेयर इन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कौन से होते हैं? ये जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, है ना, ये सारे वो हमने ऑलरेडी दे दिया इसको, है ना। अनडिस्ट्रीब्यूटेड यही होते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रखा बाद में। तो डेबिट साइड में ऐसी कोई चीज नहीं है जो डेबिट बाकी हो, गुडविल, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, ये सब नहीं दे रखा। इसके बाद देखो बी पॉइंट पढ़ो, बहुत अच्छा पॉइंट है। देखो ये गुडविल का तो ट्रीटमेंट है ही नहीं इसमें, है ना, गुडविल तो पता ही नहीं रखी। तो देखो यही मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन का, शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना। अब पढ़ो क्वेश्चन को। इसमें ना हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ डेथ calculated on the basis of rate of net profit on sales of the previous year. The rate of net profit of the sale of previous year is 20%. was 20%. इसका मतलब सेल का 20% प्रॉफिट हो रहा था पिछले साल में, और सेल ड्यूरिंग द ईयर टिल 31 दिसंबर was 6 लाख। सॉरी, देखो क्या बोल दिया इसमें। ये हमारा साल था और ये हमारा करंट ईयर है। ये हमारा था जो भी चल रहा था, ये लास्ट ईयर था, और ये हमारा करंट ईयर है, ठीक है। उसकी डेथ हुई है यहाँ पर 9 महीने बाद, 31 दिसंबर को, है ना, 9 मंथ। तो उसे इतने शेयर का इतना टाइम के लिए उसे प्रॉफिट मिलेगा। इन्होंने ये बोला कि लास्ट ईयर में प्रॉफिट हमारा जो अर्न हो रहा था 20% ऑफ सेल था, जो हमारा नेट प्रॉफिट था 20% ऑफ सेल था, वही यहाँ पर रेट ऑफ प्रॉफिट वो भी यही रखना है, मतलब 20% ही मेंटेन करके चलना है। तो इसका मतलब इस साल में भी प्रॉफिट कितना होगा? 20% होगा। और जब से लेके मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक की सेल कितनी दे रखी है? 6 लाख। तो ये बताओ प्रॉफिट 1/4/2014 से लेके 31/12/2014 तक कितना प्रॉफिट होगा बताना? 6 लाख का 20%। यस सर। कितना आ जाएगा? 1,20,000। ये उसका शेयर है या पूरे तीनों पार्ट चल रहा है? तीनों का। तो उसका शेयर कितना होगा? हनी शेयर ऑफ प्रॉफिट
इक्वल 40,000 प्रॉफिट कितना 1,20,000 का 1/3 कितना आ गया 40,000। ये बताओ किस किस को समझ में आया ये वाला पॉइंट। यस सर आ गया। हर्ष तुम्हें आ गया? यस सर आ गया। कुणाल? यस सर आ गया। ओके ओके श्रेया क्या आ गया? और विकास तुम बताओ। यस सर आ गया। अभिषेक और पीयूष? आ गया सर। आगे सर। ठीक है भाई। ये तुझे भी आ गया? सही है भाई। अच्छा नालायक सुनो, एक मेरा डाउट और है, इसमें मैंने पीरियड क्यों नहीं लिया, 9 महीने क्यों नहीं लिया? उसमें ऑलरेडी दिया हुआ है ना सर। ये ऑलरेडी हमारा जो प्रॉफिट है वो 9 महीने का ही था। अगर ये सेल दे रखी होती है पूरे साल की तो हमें पीरियड लाना पड़ता है ना। बस ये वाला पॉइंट का ध्यान रखना। ठीक है, ये हटा दूं मैं, किसी को नोट करना है? ये चलिए सर हो गया सर। कुणाल नोट करो जल्दी। फिर से मुझे पीस से। पीयूष हो गया नोट? यस सर। अब देखो पीयूष तो मार खा के जाएगा अगर उसने नोट नहीं किया, क्योंकि मेरे पास ही बैठा हुआ है। अगर इसका दिख गया ना आज कि आज इसने नोट नहीं करता ये, तो बहुत मार खा बढ़िया के जाएगा। सर। तो जो इसके कहने वाले होते हैं वो थोड़े दिन तक बच सकते हैं, कभी ना कभी तो मेरे पास आएंगे। हटा रहा हूं मैं तो बाय, आगे हटा दो। इसे क्या लिखूं? बाय पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। पीएनएल इसमें गुडविल का वो क्यों नहीं है? वर्किंग नोट अब नहीं दे रखा, नहीं दे रखा। आप क्या जबरदस्ती निकाल रहे थे? मुझे क्यों नहीं दे रखा? 40,000 आ रहा था ना हाँ भाई, उसकी गुडविल Yes, होगी नहीं ना। अच्छा, पीयूष किधर आता है बंदा? हनीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। 81,300 वो नालायक चुप रहो। बताओ किस किस को ये हार्ड लगा क्वेश्चन? मुझे तो नहीं लगा, सिर्फ तो उससे पूछ लो। यूज को देखो सच बताऊं तो मैं चाहूं तो सारे होमवर्क दे सकता हूँ, लेकिन मैं फिर भी करा रहा हूँ। एहसान है, तुम लोग अपने बुढ़ापे तक चुका देना। अरे सभी कृपा है आपकी। जल्दी करो, ये कितना आ रहा है? 81,350। अरे यार आप मैं कर लो, मैं नहीं लिख रहा, आप जल्दी करो जल्दी। मैं क्वेश्चन अच्छा कर रहा हूँ, ये तो मजा नहीं आया मुझे इस क्वेश्चन में। हो गया सर जी, हटाओ इसे, हटाओ, हो गया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 35 देखो। अब देख लिए सर। क्वेश्चन नंबर 35 तो चालू हो जाओ बस। अब तो अब आंख बंद करके कोई भी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लो, सब कर सकते हो तुम। थोड़ी बहुत सर जी आंख बंद करके कैसे होगा? थोड़ी बहुत जरूरत पड़ेगी मेरी बस, बाकी तुम सब कर सकते हो। पढ़ो। 35 में अमन नमन रमन पार्टनर्स है, 2:1 का शेयर है उनका। 31/मार्च 2020 की बैलेंस शीट दे रखी है। नमन डाइड ऑन 30 जून, इसका मतलब 3 महीने वो जिंदा रहा है इस साल में, और जो भी मिल रहा है वो तो देते जाएंगे, वो देख लेंगे अभी। और एग्जीक्यूटर का उसका कैपिटल अकाउंट बनाना है बस। बताओ इतना सा पॉइंट है, बताओ इतना बड़ा क्वेश्चन बना रखा है। और ये नालायक जो भी कलर करेगा ना वो पिटेगा बहुत यहाँ पर। नमन इज कैपिटल अकाउंट। देखो पहले इसमें लिखा है बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट, वो दे दो वाई बैलेंस बीडी। वाई बैलेंस बीडी नमन का कितना था? 7 लाख रुपए तो कैपिटल का पैसा था। चलो ऐसा करते हैं, रिजर्व रिजर्व भी जो भी बचने वाली चीज है वो देख लेते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये बचता है, लेकिन नीचे अगर दे रखी कोई लायबिलिटी तो नहीं बचेगा। देखो कोई लायबिलिटी दे रखी है नीचे? नहीं दे रखी, तो इसे बांट दो। फिर क्या है? बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना शेयर है बताओ इसका? 50,000 मल्टीप्लाई बाई 20,000। 2/5 कितना आ जाएगा? 20,000। 20,000।
इसके बाद जर्नलिज्म भी सेम, बाय जर्नलिज्म ये कितना है? 2 लाख 40,000 होगा शायद। हाँ 5 कितना आएगा बताना? 80,000। 40,000 होगा शायद। 80,000 होगा। तो नालायक 40 कैसे आएगा? अरे 80,000 हाँ आएगा। 80,000 मतलब भाई। इसके बाद एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का क्या करेंगे? कुणाल तुम बताओ या मार खाओ आज? वो सर लाइव उसमें आता है ना बैलेंस शीट में, वो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। हाँ ये लायबिलिटी है, ये इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। चलो बढ़िया बच गए। इसके अलावा देखो वो सुन लिया, असेट में सीख कोई लिया चीज भैया। बच सकती है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है। हाँ तो उसमें भी इसका शेयर होगा, है ना? वो भी Loss. काट दो। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। अरे यार मैं से मत करो, फोन करना। 50,000। इसका शेयर कितना है? 2/5। विकास ये समझना आ रहा है तुम्हें या नहीं आ रहा है ये बताओ। यस सर आ रहा है। हार्ड लग रहा है कोई ये टॉपिक? नो सर कोई हार्ड नहीं है। ओके चलो बढ़िया है। इसके बाद और कुछ तो है नहीं बैलेंस शीट में। अब नीचे पढ़ लो। ए पॉइंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बी पॉइंट देखो, हिज शेयर ऑफ गुडविल बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस ऑफ एवरेज ऑफ लास्ट 4 ईयर। तो इसका मतलब लास्ट के 4 सालों का एवरेज करके गुडविल निकाल लेना। तो वर्किंग नोट नंबर 1, शेयर ऑफ गुडविल। पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल दो। एवरेज प्रॉफिट पिछले 4 सालों का एवरेज निकाल दो। 4 सालों का नीचे प्रॉफिट दे रखे हैं 4 सालों के। कितना कितना है? 2,40,000 प्लस 4 लाख प्लस 5,20,000 प्लस 4,40,000 4,40,000 4,40,000 और डिवाइड बाई 4। बताओ कितना आएगा? 4 लाख। 4 लाख। 4 लाख करेक्ट? यस सर। यस सर। हाँ जी 4 लाख आ रहा है। ये एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 4 लाख। तो गुडविल ऑफ द फर्म कितनी आएगी? 12 लाख। 12 लाख। इसका थ्राइस करना है ना। 4 लाख मल्टीप्लाई बाई 3 कितना आ गया? 12 लाख। तो बताओ नमन की डेथ हुई थी तो नमन ने शेयर ऑफ गुडविल 2/5 आएगा, नहीं इतना होगा। ऑफ गुडविल 12 लाख। इसका शेयर कितना था बताना? 2/5। यस सर। बताओ कितना आएगा? 48,000। 4,80,000। यही आएगा। यस ये सर। बताओ कौन कौन देगा इसे लाके? यस ये दोनों पार्टनर अमन अमन और रमन। रमन। किस रमन रेशियो में इधर देगा? वाला आई। 2:1 में 2:1 गेनिंग रेशियो में, है ना? 2:1। ये कितना आएगा? 3,20,000 आएगा और 1,60,000। इसके बाद जर्नल एंट्री बताओ। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रमन अच्छा ये जर्नल एंट्री में तो प्रॉब्लम नहीं आती इसमें? नो सर। आती है? पीयूष को आती कह रहा था मेरे से, कह रहा मुझे बड़ी प्रॉब्लम आती है। क्या? अच्छा एक चीज बताओ, तुम लोगों को आपस में सही आवाज आ रही है ना? यस सर आ रही है। बस मुझे ही क्यों आ रही है? नालायक हो। 1,60,000। जल्दी जल्दी बताओ किस किस को नोट करना है। मैं हटा रहा हूँ नहीं तो हटा दो सर, हटा दो। बताओ। हटा दो। हटा दूं? यस श्रेया सर हो गया, हटा हटा दो। यस सर यस सर। श्रेया मैडम, पीयूष, हटा दो सर। क्या? अभिषेक। यस सर। चलो रिकॉर्डिंग तो हो ही गई।
इसके बाद इसको दे दो गुडविल का पैसा। कौन कौन देगा? अमन दे दिया सर, दे दिया। अमन कैपिटल और बाय रमन कैपिटल। इससे 3,20,000 लेंगे और इससे 1,60,000 लेंगे। 3,20,000। चलो इसके बाद देखो, इसके बाद हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ लास्ट 2 ईयर। यहाँ पर एवरेज क्या निकालना है? लास्ट 2 ईयर का। देखो वर्किंग नोट इसमें बनाना जरूरी है। वर्किंग नोट नंबर 2, शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो देखो एवरेज निकाल दो, एवरेज प्रॉफिट है ना, लास्ट 2 ईयर का। लास्ट 2 ईयर का एवरेज प्रॉफिट बताओ कौन कौन सा लास्ट ईयर होगा, बताना। 20 होगा है ना, तो 5,20,000 प्लस में 4,40,000 डिवाइड बाई 2, बताना कितना आएगा? 4,80,000। 4,80,000। बताओ ये प्रॉफिट पूरे साल का माना जाएगा या उस पीरियड का माना जाएगा? पूरे साल का। पूरे साल का। तो इसका मतलब इसमें पीरियड का मानना। श्रेया मैडम कह रही है सर आप लीव हो जा रहे हैं। श्रेया मैडम आपके ना नेट की प्रॉब्लम है फिर। चलो मैं ना टाइम खत्म हो रहा है, पहले इस क्वेश्चन को कर लेता हूँ। 4,80,000 ये पेड वाले ले लो। अब उसका शेयर निकाल दो। ये पूरे 1 साल का होगा ये पूरा, है ना। तो अब निकाल दो उसका शेयर ऑफ 2/5 प्रॉफिट। एक पहले 3/2 4,80,000। रुक जाओ, 4,80,000 और कितने महीने के लिए निकालना? 3 महीने के लिए। तो 3 डिवाइडेड बाय 12 पहले ये आ गया 3 महीने का प्रॉफिट। फिर उसका शेयर निकाल दो 2/5। बताओ कितना आएगा? कर रहा है आराम से। 48,000। ये 48,000। यस सर। अरे देख लेना यार, मुझे तो अजीब लग रहा है। यस सर। हाँ जी 48,000। 48,000। और इसे यहाँ पर लिख देंगे बाय P&L सस्पेंस अकाउंट। कुणाल ये समझ में आया नहीं आया? आ गया सर, आ गया। और विकास? यस सर आ गया। ठीक है ठीक है। और एक लास्ट रह गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम है। तो 7 लाख का 12%। और कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। बताना कितना आएगा? 21,000। और ये आ गया 2 नमन एग्जीक्यूटिव अकाउंट। क्या लिखा हूं? अकाउंट। विकास, कुणाल और अभिषेक और पीयूष भी, ये बताओ किस किस को छोटा सा भी डाउट हो इस क्वेश्चन में बताओ। इंपॉर्टेंट लिख लो इस क्वेश्चन को। नहीं है तो इलस्ट्रेशन जैसा क्वेश्चन है, आपने इलस्ट्रेशन दिया उनमें था शायद। क्या कह रहे हो कुणाल? यस सर। कोई डाउट? इसका टोटल बता दो भाई कोई। विकास तुम्हें तो नहीं है कोई? नो सर कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो ठीक है। बस एक चीज मैं क्लियर कर दूं, जो पीरियड का इफेक्ट आता है कभी भी ना तुम कंफ्यूज मत हो जाना कि रिजर्व पे पीरियड का नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये पिछले साल का प्रॉफिट जुड़े होते, इसमें भी नहीं आया। गुडविल पे कभी नहीं होता क्योंकि पिछले सालों की वो गुडविल होती है। बस पीरियड का इफेक्ट आता जो करंट ईयर की चीजें है। जो करंट ईयर का कौन कौन सा? एक तो प्रॉफिट करंट ईयर का दे रहा है और करंट ईयर का इंटरेस्ट दे रहा है। बस जो करंट ईयर की चीज दे रहा है उसमें फर्क पड़ता है, बाकी रिजर्व इन सब पे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये पिछले बैलेंस शीट में दे रखी थी सारी चीजें पिछले सालों के। ठीक है, जल्दी से कंप्लीट कर लो।
आंसर टोटल बता दो पीयूष इसका। क्या कह रहे हो? टोटल बता हो दो गया सर। इसका। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे आंसर भाई पीयूष टोटल बता दे इसका। 13,49,000। क्या बताऊं क्या? टोटल इसका टोटल। अरे नालायक, खुद करो। 39,49,000 अच्छा अभी ना 1-2 मिनट रह गया है, मैं सोच रहा हूँ इसे खत्म करके दोबारा आता हूँ, है ना? बीच में क्वेश्चन गड़बड़ हो जाती है फिर, है अरे ना? सर जी ईगो की क्लास भी तो है क्या? अरे पता नहीं क्या है कि नहीं है, वो मैडम तो मैसेज कर रही है। बारिश हो रही है क्या बाहर? मैं जा रहा हूँ, आओ दो, अब मैं दोबारा आओ लॉग इन करूँ, ठीक है? मैं हटा रहा हूँ इसको। विकास हटा दूं? यस सर, हो गया, हटा दो।